दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं और ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में बड़े से बड़ा पद कैसे प्राप्त करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 5 ऐसे आसान तरीके जिससे आप भी राजनीति में बड़ा सा बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसे तरीके जिससे आप भी राजनीति में कोई भी बड़ा पद आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए करनी होगी आपको मेहनत, इसके लिए आपको सीखने होंगे नए हुनर और साथ ही साथ करना होगा खुद पर भरोसा। तो इन चीजों के साथ आप कैसे 5 तरीकों से बड़े पद को हासिल कर सकते हैं इसके बारे में आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको अपने अंदर शामिल करनी है वो है एक विकासशील मानसिकता। जी हाँ, ऐसी मानसिकता जिसमें आप हमेशा अपने आप को विकसित होता हुआ देख सकें। और ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि जब तक आप सीखने के लिए तैयार हैं, जब तक आप नए नए चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तब तक नए नए अवसर आपको मिलते रहेंगे और जब भी आपको नया अवसर मिलेगा आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। और यही चीज आपको विकसित करती है, न सिर्फ आपको बल्कि आपके हुनर को, बल्कि आपकी मानसिकता को भी। इसलिए लगातार नए चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करिए। देखिए कौन सा नया चैलेंज है जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही साथ फीडबैक लेना ना भूलें अपने साथियों से, सहयोगियों से, ऐसे लोग जो आपको अच्छे से जानते हैं, आपके साथ काम करते हैं, जो आपको नज़दीक से जानते हैं, समझते हैं, ऐसे लोगों से फीडबैक भी ज़रूर लीजिए कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे आपके अंदर जो कमियां हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है फीडबैक लेना। साथ ही साथ आपको गलतियां करने के लिए भी तैयार रहना होगा। जी हाँ, जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो निश्चित रूप से अंदर से एक डर होता है कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए और उस गलती की कहीं कीमत ना चुकानी पड़ जाए। लेकिन साथियों, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये लाजमी है कि जब भी आप कोई नया चीज़ ट्राई करेंगे तो गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन ज़रूरी है कि उस गलती से हम डरे नहीं, बल्कि अगर गलती हो जाती है तो उससे सीखने का प्रयास करें। याद रखिएगा, फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इसीलिए जब भी आप असफल हो जाए ये मत देखिए कि आप सफलता से दूर हो गए, बल्कि जब भी आप असफल होते हैं मान के चलिए कि आप सफलता के एक कदम और नजदीक जा पहुंचे हैं। इसलिए गलतियां करिए लेकिन उससे सीखने का प्रयास करें और देखिए आप समय के साथ कि किस तरीके से आपकी मानसिकता बदलती है, आपके हुनर बदलते हैं और एक आत्मविश्वास अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। तो ये हो गई पहली चीज कि एक विकासशील मानसिकता अपने अंदर डेवलप करना और उसके हिसाब से खुद को तैयार करना। दूसरी जो बात है, यदि आप संगठन में बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए संबंध, जी हाँ, रिलेशनशिप। हमेशा राजनीति में, व्यवहारिक जीवन में कोशिश करिए मजबूत संबंध बनाने के, न सिर्फ अपने सहयोगियों से, साथियों से, जान पहचान के लोगों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, आपके शुभचिंतकों के साथ, वरिष्ठ जो आपके नेता हैं आपके पार्टी में, आपके संगठन में, उनके साथ भी, जो भी आपके जानकार हैं उनके साथ भी। और कोशिश करिए कि राजनीति में आप नए नए लोगों से मिलें और किसी ना किसी तरीके से उनके साथ संबंध विकसित करने का प्रयास करें, मजबूत संबंध। क्योंकि जब आप संबंध स्थापित करते हैं किसी के साथ तो ये दिखाते हैं कि आप एक टीम प्लेयर हैं, आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहते हैं या किसी से सहयोग लेना चाहते हैं। और यही वो तरीका है जिससे आपका समूह बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है, एक दूसरे की समझ बढ़ती है और मौका आने पर वही लोग आपकी मदद करते हैं और आप भी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जब आप किसी और की मदद कर सकें। तो राजनीति जो है वो गिव एंड टेक होता है, ये वन साइडेड स्टोरी नहीं होती है। तो हमेशा ये देखिए कि आप किसी को क्या दे सकते हैं,
तभी आप ये एक्सपेक्ट करिए कि आप किसी से कुछ ले भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि दूसरों की मदद करें, दूसरों को सहयोग करने की कोशिश करें, दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास करें, ताकि आपके पास यदि उसका कोई सलूशन है, कोई समाधान है, तो आप उनकी मदद कर सकें। इसलिए संबंध स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, मजबूत संबंध बनाइए, निस्वार्थ संबंध बनाइए, क्योंकि राजनीति में किसका दिन कब आ जाता है ये कोई नहीं जानता है, और कौन सा व्यक्ति आपको कब मदद कर दे राजनीति में, इसका समय निश्चित नहीं होता है। इसलिए जितना हो उतना नेटवर्किंग कीजिए, जान पहचान बढ़ाइए और अच्छे संबंध बनाइए। तो ये हो गई दूसरी बात, रिलेशनशिप यानी कि संबंध स्थापित करना। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है राजनीति में बड़ा पद हासिल करने के लिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि संवाद करने की प्रक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो सोच है राजनीति को लेकर, दूरदृष्टि जो है, उसको कितने अच्छे सरल शब्दों में आप व्यक्त कर सकते हैं दूसरे लोगों के सामने। तो एक हो गया खुद को व्यक्त करना, अपनी सोच को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना, और दूसरी जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है सुनने की क्वालिटी, कि आप कितने गंभीरता से, कितनी गहराई से दूसरे की बात को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसका सार जो है वो निकाल पाते हैं। क्योंकि राजनीति में बहुत सारी बातें कहीं नहीं जाती, समझनी पड़ती है। इसलिए आवश्यक है न सिर्फ बोलना, बल्कि सामने वाले को अच्छे से सुनना। और इसी कड़ी का जो तीसरा हिस्सा है वो है आम सहमति का निर्माण करना। जी हाँ, राजनीति में जरूरी नहीं कि सभी लोग एक मत के हों, एक सोच के हों, एक विचार के हों। तो अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग मत, अलग अलग सोच आपको देखने को, अनुभव करने का मौका मिलता है। तो राजनीति में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो आम सहमति का निर्माता होता है। अलग अलग राय, अलग अलग विचारों को एक मंच पर लाकर उनके बीच सामंजस्य बनाकर एक आम सहमति स्थापित करना एक बहुत बड़ी कला है राजनीति के अंदर। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप न सिर्फ बोलें, सुने, बल्कि बोलकर और सुनकर कैसे आम सहमति का निर्माण कर सकते हैं, यह तय करती है कि आप राजनीति में कितनी दूर जाएंगे। यह हो गई तीसरी बात। चौथी जो बात है वो है रणनीतिक जो सोच है वो विकसित करना। इसका मतलब यह होता है कि आप जो भी इवेंट आपके सामने देख रहे हैं, जो भी इंसिडेंट आपके सामने देख रहे हैं, जो भी घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इसको आप कितने दूर की सोच के साथ इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि आज ये जो घटना हो रही है, ये कल इसका परिणाम क्या होने वाला है, किस तरीके से ऊंट जो है वो किस करवट बैठने वाली है, और भविष्य में कौन सा ये परिदृश्य निर्मित कर सकता है। तो ये होता है दूरदर्शिता, और इसके हिसाब से आपको अपनी जो सोच है उसकी रणनीति आपको डेवलप करनी पड़ती है। और फिर आप ये देखिए कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जिसके लिए संगठन मेहनत कर रहा है, जिसके लिए आपके वरिष्ठ नेता मेहनत कर रहे हैं, आप कैसे फिट होते हैं उनके विजन में, उनके गोल में, संगठन के, और साथ ही साथ वरिष्ठ लोगों की जो सोच है उसमें। इसके साथ ही साथ आपको आपके सहयोगियों का भी ध्यान रखना होगा कि उनकी अपेक्षाएं क्या है। तो ये सारी चीजों की जो समझ है, उसके अनुसार आप जो रणनीतिक सोच का निर्माण करते हैं अपने स्वयं के अंदर, यही आपको आगे लेकर जाती है। और लगातार खुद को विकसित करिए, इम्प्रूव करिए, नए हुनर सीखिए, नए स्किल सीखिए, और कैसे किसी प्रॉब्लम का सलूशन आप ढूंढ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, या आम सहमति के द्वारा उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये होती है आपकी रणनीतिक सोच के द्वारा। तो ये हो गई चौथी बात जो आपको मदद कर सकती है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। पांचवी जो चीज है, जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है आगे बढ़ने के लिए, बड़ा पद हासिल करने के लिए, वो है लीडरशिप क्वालिटीज, यानी कि नेतृत्व के गुणों का निर्माण करना अपने स्वयं के अंदर। तो जब भी मौका मिले आप इनिशिएटिव लीजिए, आगे बढ़कर खुद को आप प्रस्तुत कीजिए कि आप लीडर हैं और किसी भी काम को करने की दक्षता और समझ आपके अंदर है। चाहे वो लीडरशिप की कोई पोजीशन हो, चाहे एज अ वॉलंटियर हो, या किसी भी प्रॉब्लम में इंटरवीन करने की बात हो, कि आप किस तरीके से उस समस्या से अपने संगठन को निकाल सकते हैं, लोगों को निकाल सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी कार्यक्रम हो जिसमें आपको अगुवाई करने का मौका मिले, किसी भी बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिले, तो वहाँ पे अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो है वो जरूर डेमोन्स्ट्रेट करिए कि कैसे आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं, समूह में काम कर सकते हैं,
प्लानिंग कर सकते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी रिजल्ट वांछित है, जो भी आपको परिणाम चाहिए, उसे आप कैसे हासिल करने में संगठन की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 तरीके हैं जिससे आप किसी भी संगठन में बड़ा सा बड़ा पद हासिल कर सकते हैं और राजनीति में सफलतापूर्वक अपना जो कद है उसको आप बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ सफलता की तरफ निरंतर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये 5 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, राजनीतिक की ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए या सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, लीडरशिप और पॉलिटिक्स सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। फिर मिलेंगे दोबारा।